नाथ तुम तारो हमें, क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं बस, और नहीं जानते। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हमें चरणों की धूल चाहिए, पड़े हैं। अच्छा, पड़ी भी कहां अहिल्या जी? मिथिला अयोध्या के बीच में, अयोध्या मिथिला के बीच में भक्ति भगवान के धाम है। भक्ति भगवान के मार्ग के बीच में कोई पत्थर की तरह पड़ा रहे और प्रतीक्षा करता रहे तो उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, एक दिन भगवान उसके पास चलकर आ जाते हैं। आश्चर्य की बात, विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे हैं और राम जी उनके पीछे पीछे। पर आश्चर्य, विश्वामित्र जी ने अहिल्या जी की ओर नहीं देखा, शिला की ओर देखा ही नहीं। फिर देखा किसने? पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। श्री राम जी ने देखा। गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव यह शिला कैसी पड़ी हुई है? गुरु जी ने कहा कि राघवेंद्र, इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, आप क्यों देख रहे हैं? इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, आप क्यों देख रहे हैं? राम जी ने कहा, गुरु जी क्या करूं, यही मेरा स्वभाव है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं। जिसका कोई नहीं है जग में उसका मीत कन्हैया, मैं देखता हूं। अच्छा राघवेंद्र, तो क्या उद्धार करना चाहते हो? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने कहा कि नहीं गुरुदेव, आपके आगे मैं क्या उद्धार करूंगा, गुरुदेव के आगे मैं क्या उद्धार करूंगा। अच्छा तो रुक क्यों गए? श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं ऋण चुकाना चाहता हूं, कर्ज। गुरु जी ने कहा कि तुम पर भी ऋण है, कर्ज है? हाँ है। किनका? कि जिनसे लेन देन चलता उनका है। तो क्या भगवान आपका कर्ज ज्ञानियों से कर्ज लिया क्या? भगवान मुस्कुराकर बोले, ज्ञानियों से हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। का ज्ञानियों से लेना देना क्यों नहीं? का ज्ञानियों को हमसे कोई लेना देना नहीं। श्री कबीरदास जी कहते हैं, कछु लेना न देना मगन रहना। न लेना न देना, अपने आप में भली भई हरि बीसरे, सिर से गई बलाए, और जैसे के तैसे रहे, ना कछु आए न जाए। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। और वे तो कहते हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। जब पाया तब अपने में, और जब दूसरा है ही नहीं तो लेना देना कैसे होगा? लेना देना तो दो के बीच में होता है। तो ज्ञानियों को हमसे कोई लेना देना नहीं, तो हमें ज्ञानियों से क्या लेना देना? ज्ञानी जन तो निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसे न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूँ। गुजिस्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर हो के मैं घूमता हूँ। और मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। वो तो अपने आप में मस्त। भगवान कहते हैं कि हमें भी प्रसन्नता, वो अपने आप में मस्त है, आनंदित है। उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं, हमें भी उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन भगवान कहते भक्तों से तो लेना देना है, हमारा चलता रहता है। एक ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि आपने द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, और इतना चीर बढ़ा, इतना इतना कि अंत ही नहीं हुआ। आपके पास इतना चीर कहां से आया? भगवान मुस्कुरा कर बोले, हमारे पास थोड़ा ही है,
फिर इतना चीर बढ़ाया कैसे? भगवान ने कहा एक से लिया दूसरे को दे दिया। मतलब भगवान ने कहा हमने गोपियों का चीर चुरा लिया, द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया। एक से लिया दूसरे को दे दिया। और कितनी अद्भुत बात है, अनंत से जुड़कर सब कुछ अनंत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगी, रक्त बहने लगा। शोक सत्य भामा की ओर रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए, तब लग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरंत चीर्यो अपनो चीर। कीमती साड़ी फाड़ दी, वस्त्र खंड श्री कृष्ण की उंगली पर लपेटा। कन्हैया ने कहा बहन इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी जी बोली प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे? न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं। फिर भी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ी? द्रौपदी जी बोली मैंने नहीं फाड़ी। फिर मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। और वो धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। भगवान के नेत्र सजल हो गए। द्रौपदी याद रखूंगा, ये इतना सा वस्त्र अनंत से जुड़ गया तो वस्त्र भी अनंत हो गया। और भगवान ने कैसी लाज रखी, जैसी लाज रखी द्रौपदी की। दुशासन पचिहारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, होन न दीन उघारी। बढ़ायो चीर मुरारी, अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी। तो भगवान ने द्रौपदी जी का चीर बढ़ाया, गोपियों का चीर चुरा लिया। विश्वामित्र जी ने कहा आज किसका कर्ज चुका रहे हो? तो भगवान राम ने कहा कि सुनो प्रभु, एक भक्त हुए प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी से उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने कहा कि भगवान कहाँ? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया सब ठाव हैं। राम कहाँ? सब ठाव हैं, सब जगह। क्या इस पत्थर के खंभे में भी? खंभ में? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। और भगवान कहाँ? जहां भक्त की यहाँ भगवान वहां, जहां भक्त की यहाँ भगवान वहां। राम कहाँ? सब ठाव है, खंभ में। हाँ सुन के नर के हरि जागे। और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए पत्थर के खंभे में से। और प्रीत प्रतीत जगी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। पत्थर के खंभे में से भगवान प्रकट हुए तो पाषाण प्रतिमाओं के पूजन की परंपरा प्रारंभ हो गई।